ट्विन हाउस की फ़िलोसफी यही है कि एक पूरा टाइम कनेक्टेड हाउस है जो कि अपने आप में प्राइवेट स्पेसेस भी है दोनों के लिए। दोनों भाई पहले साथ ही रह रहे थे, फर्स्ट टाइम इस घर के बनने बाद अलग रहना चाहते थे, लेकिन वो ये फील चाहते थे कि ऐसा फील आए कि दोनों कनेक्टेड रहे, साथ ही घर रहे। हाय, आई एम आर्किटेक्ट राजकुमार कुमावत। आप मेरे साथ ट्विन रेजिडेंस के टूर पे चल रहे हैं और आपको कोई भी डिटेल PDF एंड चैप्टर्स के लिए यू कैन विजिट एंड buildify.com। क्योंकि घर बाहर से दिखने में बड़ा था, क्योंकि कॉर्नर प्लॉट है, लगभग 1000 गज का प्लॉट दिखता है, और अंदर से छोटे छोटे प्लॉट है, देखा जाए तो 400 स्क्वायर यार्ड के, और कंस्ट्रक्शन एरिया देखा जाए तो 200 स्क्वायर यार्ड का ही कंस्ट्रक्शन एरिया है। तो हमारा टास्क क्या था कि ये घर बड़ा दिखना चाहिए। ये प्रोजेक्ट जयपुर की वन ऑफ द पॉश कॉलोनी है, हनुमान नगर। प्लॉट एरिया हमारा लगभग 900 स्क्वायर यार्ड है और बिल्टअप एरिया हमने इस पे टोटल लगभग 17,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया। यहाँ पे हमारे पास टास्क क्या था कि यहाँ पर पहले से एक घर बना हुआ है जिसकी बहुत सारी विंडोज़ ऑलरेडी इधर पीप आउट हो रही है इस प्लॉट के अंदर। तो हमने इस एरिया को ओपन किया और यहाँ पर एक बड़ा लैंडस्केप कोर्टयार्ड प्लान करके घर हमने यहाँ प्लान किया। जब हमने यहाँ कोर्टयार्ड प्लान किया तो अब पूरे घर का वेंटिलेशन, लाइट हम सेंट्रल से प्लान कर सकते हैं। तो एक प्राइवेट स्पेस हो गई, एक रश वाली कॉलोनी में आपके पास एक प्राइवेट एरिया हो गया जहाँ पूरे टाइम विंडोज़ ओपन रख सकते हैं और बाहर देख सकते हैं। प्लान कोई भी हम स्टार्ट करने से पहले हमारी फर्म में हम उसको 9 ग्रिड सिस्टम में डिवाइड करते हैं। तो इसमें टास्क क्या था कि दोनों प्लॉट हम एक साथ कर रहे थे, तो पहले हमने इसको 9 ग्रिड सिस्टम में डिवाइड किया पूरे प्लॉट को, और फिर जो इंडिविजुअल एरियाज़ हमने डिज़ाइन किए उसको वापस 9 ग्रिड सिस्टम में इसको यहाँ डिवाइड किया। ये जो सेंटर पोर्शन है, यहाँ से हमने एक एंट्रेंस डिज़ाइन की, एंड ये पूरा एरिया हमने एक लिविंग डाइनिंग पोर्शन को दिया दोनों घर में। हमने यहाँ पर एक स्टेयरकेस डिज़ाइन किया और एक चूँकि सर्कुलेशन स्पेस बन गया ये पूरा, तो एक स्क्रीन डिज़ाइन किया यहाँ पर। साउथ ईस्ट में दोनों पोर्शंस में किचन आ गई। तो हम लोगों ने इस एरिया को एक्सटेंड करके किचन यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, ये वाला ड्राइंग रूम यहाँ एक्सटेंड किया, और एक सेंट्रल में यहाँ पूजा रूम में बना दिया। बोथ साइड ट्रिपल हाइटेड वॉल है, कोर्टयार्ड है। बाहर इतनी गर्मी है और यहाँ पर हम फील कर सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस है बिकॉज ऑफ दिस कोर्टयार्ड स्पेस। मार्बल, इंडियन मार्बल हमने यूज़ किया है, बांसवाड़ा। इसकी चारों तरफ सराउंडेड एक वाटर बॉडी है। इस गजेबो के यहाँ से यहाँ तक चूँकि पूरा कनेक्शन था, पर थोड़ा प्राइवेट स्पेस चाहिए, तो यहाँ हमने एक मेटल स्क्रीन प्रोवाइड किया हुआ है। देखेंगे आप तो ट्री टाइप का एक मेटल स्क्रीन है। घर का नाम कल्पवृक्ष है, तो एक कल्पवृक्ष बनाया हुआ है मेटल का। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास दोनों पोर्शंस में 2 बेडरूम्स है। एक मास्टर बेडरूम है, एक किड्स बेडरूम है, एंड उनकी उसी के साथ एक छोटा सा लाउंज है और एक आउटडोर एरिया है दोनों के साथ। नाउ वी आर इन मास्टर बेडरूम ऑफ दिस एरिया। दोनों को एरिया को सेपरेट करने के लिए हमने एक मेटल स्क्रीन वापस से अगेन यहाँ डिज़ाइन की है। आप देखेंगे मेटल, वुड एंड ग्लास एंड मेटल सॉलिड यूज करके हमने ये स्क्रीन बनाई हुई है। इसी को कंबाइन करता हुआ एक स्लीक सा हमने एक बेड बनाया है, जो कि मेटल स्क्रीन बहुत हाईलाइट हो रही थी, तो बेड को एकदम सिंपल एंड सोबर रखा हुआ है। तो ये आगे हमारा बेड एरिया है, और पीछे हमने इसके एक सिट आउट एरिया बनाया है। 5 से 6 लोग का सिटिंग है। अब पूरे घर में हमने कॉमन एरिया में बेतसतवारी यूज किया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कि बेडरूम्स में, तो बेडरूम्स में हमने वुडन फ्लोरिंग यूज की हुई है। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है जब कोल्ड होता है तो बहुत ठंड होती है, और गर्मी होती है तो बहुत तेज़ गर्म एरिया है। अगर वुडन फ्लोरिंग है तो आप नंगे पैर भी आप इधर उधर रूम में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपको हर बार स्लीपर्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। वी आर इन किड्स रूम। इट्स अ वेरी टिपिकल किड्स रूम। दोनों बच्चों की डिमांड थी कि हम लोग को हमारा एरिया अपने अपने कलर टोन में चाहिए। फॉल सीलिंग्स जो है हम लोग
सिंपल फॉल सीलिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम फॉल सीलिंग एरिया हो, एंड फॉल सीलिंग की एजेस के ऊपर एक वीनियर बॉर्डर चलाते हैं क्योंकि सभी जगह कोवलाइट्स हैं, एंड कोवलाइट मेंटेन करते वक्त वो बॉर्डर्स डैमेज हो सकती है एंड डर्टी हो सकती है, तो एक बेज कलर का बॉर्डर चलाया हुआ है। और उसके इनसाइड सेम वही मोनोक्रोमेटिक थीम में जो हमारे घर की चल रही है उसमें एक वॉलपेपर यूज किया हुआ है। तो जो हमारा आउटडोर एरिया है वो अगेन हमारे कोर्टयार्ड को भी देख रहा है एंड रोड साइड भी देख रहा है। एंड आउटडोर एरिया पे हमने स्क्रीन क्रिएट करी है कि दोनों घर की प्राइवेसी बनी रहे। ये जो जितना भी आप ग्रीन एरिया जिससे इस घर की खूबसूरती बढ़ रही है या घर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, ये सब आर्किटेक्ट अभिषेक चंडालिया जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं उन्होंने किया है, थैंक्स टू हिम। सेकंड फ्लोर पर हमारे पास सिंगल बेडरूम है विथ फ्यूचर एक्सपेंशन रूम, अगर फ्यूचर कोई रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसके लिए रूम है, और गेस्ट रूम भी हम लोग बोल सकते हैं। दोनों घरों के पास एक अपना अपना पर्सनल लाउंज एरिया है और एक बड़ा कंबाइंड कनेक्टिंग टेरेस है जहाँ पे लगभग 150-200 जनों की पार्टी हो सकती है। ये इस एरिया पे वो लोग इन मॉर्निंग एंड इवनिंग इकट्ठा योगा कर सकते हैं। सारे बच्चे अगर खेलते हैं या और भी रिलेटिव्स के बच्चे आते हैं तो सब लोग मिलकर के उन लोगों के पास स्पेस है कि वो यहाँ पे चिल कर सकते हैं। हम बेसमेंट में आते हैं तो बेसमेंट में हमारे पास एक बहुत बड़ा जक्कूजी है जहाँ पे 10 से 15 लोग एक साथ आ सकते हैं। एक बड़ा जिम एरिया है, एक स्पा एरिया जहाँ मसाज टेबल है एंड एक सलून चेयर है, एक बड़ा होम थिएटर है। फसाड की बात करें, बेसिकली एक मॉडर्न आर्किटेक्चर फसाड है, और क्योंकि दोनों घरों को कंबाइन हमको दिखाना था तो हमने एक लॉन्ग कैंटिलीवर एरिया डिज़ाइन किया है यहाँ पे, जिससे दोनों घर कनेक्टेड दिखे। एंड एक ये लॉन्ग फ्रेम है जिससे हमने इस दोनों घरों को कनेक्टेड दिखाया। इस घर के हम लोग इंटीरियर मेटल प्लेट की बात करें तो हम लोगों ने एक बेज कलर का बेज सतवारी इटालियन मार्बल है वही यूज किया है, और उसी फैमिली का एक इटालियन मार्बल हमने क्लैडिंग में यूज किया है। कोई कलर्ड वीनियर नहीं लेते हुए एक ओक वीनियर यूज किया जिसको डाई करके सेम कलर टोन में जो हमारा मार्बल चल रहा है उस कलर टोन में डाई करके हमने यूज किया है। अब एक मेटल कलर चाहे आप हैंडल्स के लिए यूज़ लो या आप लेग्स के लिए यूज़ लो, फर्नीचर लेग्स के लिए, तो ये मेटल कलर हमने ब्रश गोल्ड एक मेटल कलर चूज़ किया है जो कि पूरे घर के अंदर कॉमन एरिया में आप देखेंगे तो ब्रश गोल्ड मेटल कलर यूज किया हुआ है। घर फिनिश की बात करें तो हम प्रोजेक्ट फिनिश स्टेज पे आते आते ये घर से सभी लोगों से कनेक्शन हो जाता है, पर हम लोगों का घर से बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है। आर्किटेक्चर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इनसाइड खड़े हैं तो इनसाइड टू इनसाइड आपको क्या देखने को मिल रहा है और इनसाइड टू आउटसाइड क्या देखने को मिल रहा है। तो दोनों चीज़ यहाँ पर हमारी फुलफिल हो रही है कि आप अंदर हैं तो आपको अंदर भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, अंदर से आप बाहर देख रहे हैं तो आप अंदर से बाहर भी बहुत अच्छा फील हो रहा है।